Now see beta the different type of questions 12 और 13 ये भी थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन है क्योंकि आपके पास अभी तक अब जो क्वेश्चन थे उन सब पे जनरल पैराबोला था। अब जो क्वेश्चन है उसमें जनरल पैराबोला नहीं है। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। कर्व क्या है आपका? गिवन कर्व है आपके पास y² इक्वल्स टू 4ax माइनस a। बेटा ये आपका जनरल पैराबोला नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन लास्ट ईयर आपने पैराबोलाज में करे थे, तो ये जनरल नहीं है। जब जनरल नहीं होता है तो क्या करते हैं, ये तो चलिए आपके पास यहाँ पर y² का कोफिशिएंट 1 है और ये अकेला सिंगल इंडिविजुअल है, तो इसको कैपिटल Y लिख लीजिए 4a और इसको लिख लीजिए कैपिटल X। वेयर कैपिटल Y तो आपका स्मॉल y ही है बट कैपिटल X आपका x माइनस a है। तो पैराबोला कौन सा वाला होगा? ये y² इक्वल्स टू 4ax वाला होगा, जिसकी वर्टेक्स ऑफ पैराबोला 1 इज़, इसको 0 से इक्वेट कीजिए, सो इट इज़ a और इसको भी 0 से इक्वेट कीजिए यानी कैपिटल X। जनरल वर्टेक्स क्या होती है आपकी? 0,0। ये कैपिटल X कैपिटल Y की है, पर इसको स्मॉल x में कन्वर्ट करेंगे तो x माइनस a इज इक्वल्स टू 0, तो स्मॉल x की वैल्यू आ गई है तो वर्टेक्स बन जाएगी a और कैपिटल Y स्मॉल y तो 0 है, तो ये 0। लास्ट ईयर ये आपने करा है। वर्टेक्स जब आपको गिवन पैराबोला की जनरल नहीं होता है तो उसको जनरल में चेंज करते हैं और जनरल में चेंज करके फिर उसके हिसाब से हम वर्टेक्स फाइंड करते हैं। तो ये वर्टेक्स हो गई आपकी पैराबोला की। और आपके पास एक और लाइन है एंड गिवन लाइन इज, वैसे ये सिंपल क्वेश्चन है, बस इसकी वर्टेक्स बतानी थी इसीलिए मैंने करा x इक्वल्स टू 2a। अब ये पैराबोला तो आपके पास कौन सा वाला हो गया? y² इक्वल्स टू 4ax। दैट मीन्स पैराबोला ऑन x एक्सिस बट हैविंग द वर्टेक्स a,0। वैसे आपके पास जो जनरल पैराबोला होता है उसकी वर्टेक्स ओरिजिन पे होती है, इसकी वर्टेक्स ओरिजिन पे नहीं है, a,0 पे है। a,0 पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, सो इट इज़ a,0। सी बेटा गिवन लाइन x इक्वल्स टू 2a, तो ये आपकी वर्टेक्स हमने a,0 ली और दूसरी लाइन हमने x इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट ली है, तो ये x इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट दैट इज़ x इक्वल्स टू 2a। 2a ऑब्वियसली a से बड़ा होगा तो ये हमने 2a लिया, तो इट इज़ 2a,0। नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड, आपको एरिया किसी और रेस्ट्रिक्शन पे चाहिए क्या? हाँ चाहिए। एक्स एक्सिस रेस्ट्रिक्शन है, तो एक्स एक्सिस रेस्ट्रिक्शन है मतलब यू हैव टू फाइंड द एरिया फ्रॉम द अपर पार्ट और लोअर पार्ट। आपको दोनों पार्ट नहीं चाहिए। अगर दोनों पार्ट चाहिए होते तो हम एक पार्ट फाइंड करके दूसरे को 2 टाइम्स कर देते, बट ये आप वी हैव टू फाइंड ओनली यर एक्स एक्सिस द रेस्ट्रिक्शन पार्ट ऑफ द इट, सो इट इज़ p dx and it is a b c। So required area is A, B, C, P, A. That is required area A, B, C, P, A equals to integration y dx and limit is your A to 2a. What about y? Y is from parabola. Parabola y की वैल्यू क्या है? y क्या है आपके पास? 4a into x minus a, it is y², so it is under root of 4a into x minus a 0 to a dx। तो 4a तो हम बाहर ले सकते हैं, that is 2 root a and integration of x minus a dx। लिमिट इज 0 से a to 2a, लिमिट गलत बोल दी मैंने, a to 2a, it is a to 2a, a to 2a। integrate it and they find the value of that area। Now see the another question of that। another भी आपका ऐसा ही है जिसमें आपके पास जो पैराबोला है वो पैराबोला आपके पास स्टैंडर्ड नहीं है, तो मेक इट स्टैंडर्ड एंड देन फाइंड द एरिया। सो क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज इट? you find the area bounded by the curve y equals to, here you have the curve, sorry question number 13, you have given the area, find the area bounded by the curve y² equals to 2y minus x and y axis। so given curve is y² equals to 2y minus x and y axis। तो सबसे पहले ये आपका गिवन कर्व, अब ये कैसे पता लगा ये पैराबोला है? ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि ये पैराबोला है और ना ही ये स्टैंडर्ड है कि आप इसको समझ सकें ये पैराबोला है, पर आपको लास्ट ईयर भी बताया गया था, फिर बताती हूँ कि ये मोस्ट प्रोबेबली 90% ऐसा होता है कि व्हेन द स्क्वायर इज़ ऑफ ओनली वन वेरिएबल, अगर एक ही वेरिएबल का स्क्वायर है तो वो पैराबोला ही रहता है। तो पर ये स्टैंडर्ड नहीं है, इसको स्टैंडर्ड बनाने के लिए क्या करेंगे,
y वाले टर्म सेम साइड कर दीजिए और x वेरिएबल वाले टर्म सेम वेरिएबल पुट इन द वन साइड. सो हियर मेक द होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2a, b की जगह हम क्या रखें 1. होल स्क्वायर बनाना आपको बहुत बार बताया गया है. प्लस b का स्क्वायर किया जो हमारे पास नहीं था, प्लस किया तो माइनस भी किया. सो इट इज़ माइनस एक्स. सो इट इज़ y माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये माइनस 1 के स्क्वायर को वहाँ शिफ्ट कर दे. सो इट इज़ माइनस एक्स प्लस 1. नाउ इट इज़ y माइनस 1 का होल स्क्वायर और राइट साइड में भी आप x का कोफिशिएंट प्लस 1 करेंगे. सो टेकिंग माइनस साइन एज अ कॉमन. सो इट इज़ x प्लस 1, सॉरी x माइनस 1. सो दिस y minus 1 put it as a capital Y and it is capital X, where capital Y equals to y minus 1 and capital X equals to small x minus 1. और ये कौन सा पैराबोला होगा? y square equals to minus 4ax. that is in the lower part of the y axis, negative part of the y axis, and parabola is also on y axis. So what will be its vertex? No, the parabola is on x axis but in the negative direction. पैराबोला x एक्सिस पे जो बनता है नेगेटिव डायरेक्शन में वो ये वाला पैराबोला है, पर इसकी वर्टेक्स ओरिजिन नहीं है, इसलिए इस तरह से नहीं बनेगा. ये वर्टेक्स क्या बनेगी इसकी? कैपिटल x को 0 रखो तो स्मॉल x की वैल्यू 1, कैपिटल y को 0 रखो तो स्मॉल y की वैल्यू 1. तो ये पैराबोला है जिसकी वर्टेक्स 1,1 है, पर ये बनेगा आपका नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस पर, सॉरी x एक्सिस पर. ये पैराबोला ऐसा रहता है, लेकिन क्योंकि वर्टेक्स 1,1 है तो 1,1 आपकी वर्टेक्स कहाँ होगी, उसको लेकर आप पैराबोला को बनाइए. ये आपका x एक्सिस और ये y एक्सिस 1,1 यहाँ कहीं होगा, देखिए ज़रा. और ये पैराबोला बना लेते हैं हम. शेप ऐसा आएगा. अच्छा बेटा, पैराबोला ओरिजिन से इंटरसेक्ट करता हुआ निकलेगा कि नहीं, ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा. आप तो पैराबोला ऐसे ही बना के रख लोगे, यहाँ से जाएगा कि ओरिजिन से जाएगा, ये कैसे पता लगेगा? इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ. आपको पैराबोला के साथ एक कंडीशन और दे रखी है, y एक्सिस. y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है बेटा? ये तो गिवन कर हुआ, इसके साथ मैं आपको और बताती हूँ. एक और चीज़ लिख लीजिएगा. गिवन लाइन क्या है आपके पास? y एक्सिस. y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? x इक्वल्स टू 0. ये सेकेंड है. अब x इक्वल्स टू 0 और आपके पास जो पैराबोला है, इससे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लीजिए. आपको पता लग जाएगा कि पैराबोला और y एक्सिस कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे. वो x इक्वल्स टू 0 यहाँ पुट कर दीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा? इसको 1 दे दीजिए. तो फ्रॉम 1 and 2 को आप सॉल्व करोगे तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका हो जाएगा, x की जगह 0 रखिए तो y स्क्वायर माइनस 2y इक्वल्स टू 0. तो y स्क्वायर माइनस 2y इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स y माइनस 2 इक्वल्स टू 0. तो y की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके आ गए 0,0 और 0,2. यानी एक पॉइंट जहाँ पे y एक्सिस और आपका पैराबोला इंटरसेक्ट करेगा वो 0,0 होगा, और एक पॉइंट जहाँ पे आपका पैराबोला y एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट करेगा वो 0,2 होगा. तो 0,2 तो ठीक है, 0,1 0,0 भी इंटरसेक्ट करेगा. तो ये आपका जो पैराबोला है वो ऐसा जाएगा, मीन्स ओरिजिन से होता हुआ जाएगा. इसको भी थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा. ये थोड़ा सा इस तरह से जाएगा ताकि ये 0,2 से जाए. इट इज़ 0,0 एंड इट इज़ 0,2. नाउ पहली बार ऐसा मिला है आपको कोई क्वेश्चन जिसमें आपकी लिमिट y एक्सिस पे है. अब आपको इस पैराबोला और लाइन के बीच का एरिया चाहिए. ये पैराबोला और लाइन के बीच का एरिया निकालते हैं हम. सो मेक इट एज अ, आपकी जो एक्सिस है, लिमिट है, लिमिट y एक्सिस पे है, तो आपको dy बनाना पड़ेगा. तो dy आपका ऐसा बनेगा, ये dy, ये dy, ये आपका a, ये आपका p और ये आपका b. तो रिक्वायर्ड एरिया में क्या आ जाएगा आपके पास? ये एरिया फाइंड करना इट्स नॉट अ बिग डील, लेकिन ये फिगर समझना ये आपका ज़रूरी था. रिक्वायर्ड एरिया आपके पास है ए पी बी ए, दैट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ x dy. x की वैल्यू आप पैराबोला से फाइंड करेंगे. पैराबोला से x की वैल्यू आपकी आ जाएगी, यानी फर्स्ट इक्वेशन से 2y माइनस वाई स्क्वेयर dy, और लिमिट आपको दे रखी है y एक्सिस पे 0 से 2. सो इट इज़ 0 to 2. और इसको इंटीग्रेट करके एरिया फाइंड कर लीजिए. डैट विल बी योर स्क्वायर यूनिट्स.